दो बड़ा बदलाव हुआ है साथियों। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अगर आप लोग 2026 साल में देने जा रहे हैं 23 फरवरी से जो एग्ज़ाम डेट एसएससी जीडी का दिया हुआ है, ठीक इसी एग्ज़ाम में दो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये दो बदलाव जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोग इस बदलाव के अनुसार नहीं चलते हैं तो भैया पहला जो बैड न्यूज़ है, आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। और ठीक बहुत सारे कैंडिडेट इसको हल्के में लिए हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में वो लोग नहीं किए हैं इस नियम को और उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन जो है अच्छे से समझाऊंगा कैसे करना है। दूसरा जो बदलाव है वो एक गुड न्यूज़ है। इस बदलाव के चलते एसएससी जीडी में सीट जो है वो खाली नहीं रहेगा और जिनका सिलेक्शन 0.5 नंबर से नहीं हो पाता है, 1 नंबर से नहीं हो पाता है, उनका भी अब सिलेक्शन होगा। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट का नया नियम आया है। तो आइए पूरा डिटेल्स में आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एसएससी जीडी वालों 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 750 एग्जाम कवर्ड, 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट, ये सारा चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए सिर्फ महज 263 रुपीज़ में। टेस्ट बुक आप लोगों के लिए पास प्रो 1 साल का 365 दिन का एक सुनहरा ऑफर लेकर आ चुका है तैयारी करने के लिए। जितने भी कैंडिडेट जीडी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर एमटीएस का या फिर सीएचएसएल, सीजीएल या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम या फिर डिफेंस बैंकिंग सेक्टर का, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। टेस्ट बुक ईयरली टेस्ट पास प्रो जो 1799 में सेल होता था अब 263 में मिलेगा। टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स जो 1999 में सेल होता था अब 395 में मिलेगा 1 साल के लिए। और ये रेट आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा परचेस करते टाइम, बुक 12। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ओपन करें, टेस्ट बुक से ये सीरीज़ को परचेस करें और तैयारी में साथियों जुट जाए। चलिए अब पहला बदलाव के ऊपर हम लोग देंगे ध्यान। पहला बदलाव का जो नाम है वो है आप लोगों का सेल्फ स्लॉट, सिलेक्टेड स्लॉट। अब ये सेल्फ स्लॉट है क्या साथियों, बता दूं, सेल्फ स्लॉट अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। एसएससी ये नया जो सिस्टम है वो लेकर आई है। सेल्फ स्लॉट का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझाता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्म भरते टाइम आप लोग 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज किए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब आप लोगों का काम है 3 एग्जाम सेंटर चूज करना। बाकी बात ये तीनों में से कौन से एग्ज़ाम सेंटर में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा वो एसएससी डिसाइड करती थी अब तक। कौन से डेट में एग्ज़ाम वो एसएससी डिसाइड करती थी, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, हम लोग जो 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किए थे वो तीनों में से कौन से एग्जाम सेंटर में एग्जाम पड़ेगा वो एसएससी डिसाइड करती थी। फिर मान लीजिए 1 से 15 तारीख तक एग्जाम होगा तो कौन से डेट में आपका एग्जाम होगा ये एसएससी डिसाइड करती थी। कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा ये एसएससी डिसाइड करती थी। लेकिन अब ये सेल्फ स्लॉट के तहत आप लोग खुद अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। 3 एग्जाम सेंटर जो भरे हैं वो 3 में से आप लोगों को फिर से और एक बार सेल्फ सिलेक्टेड का ऑप्शन खुलेगा। एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा लॉगिन करके, उसमें ये तीनों में से परमानेंट पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना है उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से। अब ये एसएससी के हाथ में नहीं है। और दूसरा जो है, मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोगों का एग्ज़ाम है तो पहले एसएससी कोई भी डेट में देती थी, लेकिन अब डेट चूज़ करने का भी ऑप्शन आपके हाथ में है। आप लोग 1 तारीख को एग्ज़ाम दीजिएगा, ना 5 को, ना 10 को, ना 15 को, ये आप लोग खुद सिलेक्ट कर पाइएगा। तो यही है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन का नियम और ऑप्शन, ठीक है। अब जो डेट आप लोगों का सेल्फ स्लॉट का दिया रहेगा, बता दूं, एग्ज़ाम डेट के लगभग 15 से 17 दिन पहले सेल्फ स्लॉट शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि 23 फरवरी को एसएससी जीडी का टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 5 तारीख से लेकर 7 फरवरी के बीच में सेल्फ स्लॉट ऑप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब करने के बाद जब तक सेल्फ स्लॉट का डेट एक्टिवेट है उस डेट के अंदर में अगर नहीं करते हैं तो एसएससी समझ जाएगी कि आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड वो जारी नहीं करेगी। तो इसको हल्के में ना ले, सभी को करना होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, ये रहा सेल्फ स्लॉट का सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है गुड न्यूज़, उसके ऊपर हम लोग करते हैं बात। गुड न्यूज़ क्या है, आप लोगों का फिक्स्ड एंड फ्लॉट ऑप्शन आया हुआ है साथियों इस साल से। फिक्स्ड एंड फ्लॉट, ये फिक्स्ड एंड फ्लॉट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लॉट एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है सारे छात्रों को नौकरी मिलने का। और इसके वजह से जीडी का ही नहीं
बल्कि एसएससी का कोई भी पोस्ट हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी पोस्ट हो, उसमें अब सीट खाली नहीं जाएंगे। पहले क्या होता था, 50,000 वैकेंसी अगर जीडी का आ रहा है तो देखा जाता था कि आप लोगों का 49,000 ही आप लोगों का सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, 1,000 बच चुके हैं या फिर 500 बच चुके हैं, 300 200 बच चुके हैं। तो साथियों अब ये 500 300 200 नहीं बचेंगे, वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और फिर सिलेक्शन होगा। वो कैसे, तो फिक्स्ड एंड फ्लॉट के माध्यम से। आइए फिक्स्ड फ्लॉट क्या है, तो देखिए फिक्स्ड और फ्लॉट का मतलब होता है, फिक्स्ड को पहले हम लोग समझते हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए मेरा नाम है अनूप, मैंने 2 फॉर्म भरा है, एक एमटीएस का फॉर्म भरा है, दूसरा सीजीएल का फॉर्म भरा है, ठीक है। अब मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे दिया हूँ, एमटीएस का एग्ज़ाम आज दिया, ठीक है। अब देखा गया क्या कि एमटीएस का एग्ज़ाम मैंने दे दिया है और एमटीएस का रिज़ल्ट आने से पहले क्या हुआ, सीजीएल का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो मैं भाई नहीं चाहूँगा कि एमटीएस पर जाऊँ, क्योंकि एमटीएस का सैलरी कम, एमटीएस का पोस्ट कम और सीजीएल में भाई रुतबा है, सैलरी है। तो मेरा मन भाई सीधा सा बात है सीजीएल पे ही जाएगा। तो क्या होता है, मैं सीजीएल पे चल जाता हूँ एमटीएस वाले पोस्ट को छोड़कर। तो यहाँ क्या होता था, एमटीएस का ये पोस्ट खाली और इस पोस्ट में मेरा नाम था, लेकिन मैं तो भाई इसको छोड़ के इसमें चला आया, यहाँ पर ये सीट हो गया खाली। अब क्या होगा, ये जो सीट खाली हुआ, अब ये नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगा, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी, फिर ये उसमें ऐड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ्लॉट ऑप्शन क्या होता है वो समझ लीजिए। फ्लॉट ऑप्शन का मतलब पहले फिक्स समझा दूं, तो इसी के वजह से अब क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को फिक्स्ड एंड फ्लॉट ऑप्शन चूज़ करना होगा। फ्लॉट का मतलब होता है कि मैं जो एमटीएस का जॉब दिया हूँ इसको मैं फ्लॉट पे रख रहा हूँ, यानी कि मैं इस पे नौकरी कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। और फिक्स्ड का मतलब होता है कि मैं भाई एमटीएस को फिक्स्ड कर दिया, मतलब इसी में करूँगा, चाहे मेरा नौकरी किसी में भी हो जाए, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो बस वही चीज़ है। फिक्स्ड का मतलब मैं एसएससी जीडी में ही जॉब करूँगा, इस पे फिक्स्ड में ताला लगा दिया। और मान लीजिए एमटीएस है तो इसमें मैं फ्लॉट पे ताला लगा दिया कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो अब मान लीजिए कि मैं जो ये सीट छोड़ दिया, ठीक है, तो इस पर जिसका नंबर 0.5 0.10 के वजह से नहीं हो पाता था सिलेक्शन आधा नंबर से, तो उनको इस वाले खाली सीट पे डाल दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये रहा फिक्स्ड एंड फ्लॉट का माजरा। आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे आप लोग। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।